आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रही हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। कहा, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का कहा। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठे करने की ख्वाहिश है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी अखबार को इंटरव्यू। कहा, मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बात चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन चाहता है। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं, दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर। कहा, दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक अटूट फोर्स के तौर पर खड़े हैं। मादरे वतन और इसके आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन में पुरअज़्म है। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत फितना ख्वारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। कुरम के लिए दूसरा काफिला कुछ देर बाद रवाना होगा। अशैख और अनोश से लदी 45 माल बरदार गाड़ियां शामिल। जिले इंतजामिया का कहना है, रास्ते की क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना होगा। कबायली रहनुमा का कहना है कि मार्केट में खुराक और अद्वियात की किल्लत है। लाखों की आबादी के लिए 40 ट्रक सामान नाकाफी। जरूरत के मुताबिक सामान फराहम किया जाए। अद्वियात खत्म होने के बाइस मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पताल बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। PTI रहनुमा और वकला की उबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तोसी। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। मुल्जिमान शिमली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मसरूफ, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमा दर्ज हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को बुला लिया। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट की कमेटी रूम में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देने का इम्कान। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ड्रामा छोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कहा जाता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए। इन्होंने कहा है कि ये कहते थे हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं। बानी PTI से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी PTI खुद डील के बयानात दे रहे हैं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अगर हुक्मरान संजीदा हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है और तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। पार्टीज में ये बातें होती हैं कि फलां किसी मफाद के लिए आया है। कौम को जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, बस तोड़ने की ही बातें होती हैं। क्या हम बदअमनी और भूख का सामना नहीं कर रहे? मुल्तान वाले तो अच्छे हालात से गुजर रही हैं, लेकिन दुनिया में अमन और माइशत बहुत जरूरी है।